1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले आगाज के सफर को देखने के लिए बैठे थे। न ही पैसेंजर्स को और न ही अलविदा कहने वाले लाखों लोगों को, न ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाला है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक के 6 ऐसी गलतियां जो अगर नहीं की जाती तो टाइटैनिक आज क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपने कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर वो 6 ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक के मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हरलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया था। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बकाया था। टाइटैनिक बनाने वालों को उस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपने फर्स्ट टेस्ट पास करते ही दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और कुछ ही टाइम बाद टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी हुई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर कोई भी जहाज, जिनके कई ऑपरेटर प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट का भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के शुरू के सफर में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया था कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते चलते 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क मसलसल चल रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी जब समुद्र में हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। और उसी रात एक दूसरा बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था,
नंबर 6। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स अपनी जान बचाना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई और यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में भेज दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको सबसे पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। पर अब जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉक सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थी और अगले लम्हे जहाज टूटकर 2 पार्ट्स में तकसीम हो चुका था और टाइटैनिक को समुद्र में डूबते हुए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चले, पानी का टेम्परेचर उस टाइम -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते और बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने ठंडे पानी में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 पैसेंजर्स से भी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो पूरे वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।